नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। उपपदा लग्ना सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। 4 पार्ट में ये वीडियो है। पहले पार्ट में ये बताया गया कि कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेशन के लिए आज भी मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऑल ऑफ अ सडन सिर्फ एक वीडियो देखते हैं और फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कैलकुलेट कैसे करना है। तो वो कैलकुलेशन के साथ जो पहला वीडियो है उसमें उपपदा लगना का प्लेसमेंट और जिन जिन भावों में वो गिरता है, लाइक सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एट, नाइन्थ एंड टेंथ, तो उसके क्या मतलब होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें बात की गई है। आज के वीडियो में उपपदा लगना लॉर्ड की बात होगी कि उपपदा लगना लॉर्ड जो भी ग्रह निकल के आते हैं, चाहे वो सन हो, मून हो, मार्स हो, तो उसका क्या मतलब है और उससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, क्या प्रिडिक्शन दे सकते हो। थर्ड वीडियो जो होगा वो उपपदा लगना लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, कि जब अगर लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो क्या मतलब है, सेकंड हाउस में बैठे हैं तो क्या मतलब है। एंड द फोर्थ पार्ट वुड बी फोकस्ड ऑन कि अगर उपपदा लगना लॉर्ड D9 में किसी भाव में किसी राशि में है, D10 में किसी भाव किसी राशि में है, तो आपके जीवन पे इसका क्या असर होगा, ये हम लोग फोर्थ वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में कैलकुलेशन फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। उपपदा 12th हाउस का पदा होता है। 12th लॉर्ड को आप देखें, जितना घर आगे गए उतने ही घर उतने से काउंट करना है। मान लीजिए कि 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो 2 घर हुआ, तो फर्स्ट से जब काउंट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड तो सेकंड में उपपदा आएगा। एक्सेप्शन रूल है कि किसी भी जब पदा निकालते हैं किसी भी हाउस का, वो हाउस और उसके अपोजिट का जो हाउस है वो हाउस ऑफ सत्या होता है, वो कभी पदा फॉल नहीं कर सकता है। तो क्या होगा कि उपपदा लगना, मान लीजिए कि 12th का लॉर्ड थर्ड में है और थर्ड का लॉर्ड जब आप आगे लेकर के आएंगे तो सिक्स में आएगा, तो 1-7 का रिलेशनशिप हो गया 12-6 के बीच में, तो वहां से आपको 10 मूव करना है। अगर आपका लॉर्ड नाइन्थ में है और चूंकि वो 12 से 10 प्लेसेस अवे है, जब 10 फिर से चलाएंगे तो सिक्स पे आएगा, फिर यहां से आपको 10 चलना है तो थर्ड पे आएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट। या मान लीजिए 12th लॉर्ड 12th में है तो वहां से 10 चलाइए तो आपको 9th हाउस आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द कैलकुलेशन, कीप इट इन माइंड। और फिर देखो कि जो राशि वहां निकल के आती है उस राशि का स्वामी कौन है, क्योंकि आज उस राशि स्वामी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या मतलब है। लेट्स स्टार्ट विद द किंग सन। अगर उपपदा लगना लॉर्ड सन है, मतलब यूएल जो है आपका सिंह राशि में है, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि विवेक व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है बहुत सेल्फ सेंट्रिक है। शादी में मैं और सिर्फ मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ, यही चलता है शादी के लिए। इज दिस द बेस्ट ग्रह? यस, इन टर्म्स ऑफ मैरिज शादी होने के लिए सही है, लेकिन शादी चलाने के लिए एटीट्यूड सही नहीं है। अगर उपपदा लगना लॉर्ड सन है, इसका मतलब ईगो क्लैश होगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति सेल्फ फोकस्ड होगा। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत तेजी से डिसीजन लेने वाला होगा मैरिज के संदर्भ में। और डिसीजन लेने वाला मतलब चट मंगनी पट भी आप सुनते होंगे, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। ऐसे लोगों की शादी बहुत एक तो कि जो मैच्योरिटी एज है 24-25 के आसपास, 23-24 मान के चलिए, 23-24-25 के आसपास जिनकी शादी होने की संभावना होती है कि इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन चूंकि सूर्य की जो अपनी क्रूरता है, जो अपना अकेलापन है, जो अकेले चलने की एक आदत है, ये शादी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ उपपदा लगना लॉर्ड जब शादी होगी और एक्टिवेट होगा, क्योंकि एक्टिवेशन आपका होते रहता है, तो जब शादी हुई और ये एक्टिवेट हुआ और उसी समय सन की अंतर्दशा आपकी आ गई, ट्रस्ट मी, यू कैन गेट गवर्नमेंट जॉब, यू कैन गेट हायर पोजीशन, यू कैन डू रियली वेल इन योर करियर फ्रॉम देयर इटसेल्फ। प्रॉब्लम कहां होती है कि ऐसे मैरिज में लोग सरेंडर करने को तैयार नहीं है। एक और इंडिकेशन है कि अगर सूर्य उपपदा लगना लॉर्ड है तो हो सकता है व्यक्ति को अपने जैसा कोई पसंद आ जाए। मतलब सेम सेक्स जो बोलते हैं रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में उसको अट्रैक्शन हो, या सेम सेक्स वाले बंदा कोई मेल है तो मेल उसको अप्रोच कर रहा है। कंफर्मेशन यहां से नहीं है, कंफर्मेशन D9 से है। आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कंफर्म करें कि ये सेम जेंडर मैरिज हो रहा है क्या, मेल के मेल या फीमेल के फीमेल के साथ। तो ये कैसे कंफर्मेशन आएगा वो D9 से हम लोग देखेंगे। दैट इज फोर्थ पार्ट। आज बस ये इंडिकेशन है कि ये हो सकता है। दैट डजंट मीन कि आप अपने स्पाउस का उपपदा लगना चेक करें, अगर लॉर्ड वहां से निकल गया तो आप कहें कि नाना जी
ये तो गड़बड़ हो सकता है, आपका इंटरेस्ट जो है वो अ, हो सकता है कि आपका सेम जेंडर में हो। आज फॉर एग्जांपल आज ही जब कंसल्टेशन कर रहा था, आई विल नॉट टेक द नेम, बट वो महिला घबराई हुई थी शादी से, क्योंकि वो इसी फील्ड में रिसर्च करती हैं, और उन्होंने पाया है कि अराउंड 20 to 30%, अब उनका रिसर्च का डेटा मुझे नहीं मालूम है कितना बड़ा डेटा है, इन इंडिया पीपल आर बाइसेक्सुअल। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आई एम एग्रीइंग विद दिस परसेंटेज, बिकॉज मेरे पास भी कंसल्टेशन का डेटा है। कंसल्टेशन में भी ये रेगुलर इनकाउंटर करता हूं कि हाँ, लोग आजकल बाइसेक्सुअल हैं। और एज एन एस्ट्रोलॉजर यू हैव टू इवेल्युएट। अब क्यों? बिकॉज बहुत बार आपको मैरिज के इश्यूज जब निकल करके आएंगे, तो वहां पे आपको ये इवेल्युएट करना होता है कि इसका कारण क्या है, और जब आपको कारण पता होता है तब आप रेमेडी करते हो। नॉनदलेस इस टॉपिक में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इसका काफी दो तीन कॉम्बिनेशन निकल के आता है। बट ऑन अ गुड पार्ट, गुड नोट अगर मैं बात करूं कि अच्छी चीजें क्या है, तो जैसे मैंने कहा, सरकारी नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, आपका जो इमेज है वो मार्केट में अच्छा हो जाएगा। और मार्केट मतलब मैं अरुदा लगना की नहीं, मैं मतलब मार्केट मतलब कैसे कहा जाए उसको, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड अराउंड यू। अब बट जैसे ही शादी होगी यह व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा। इसका एक और भी मतलब होता है। सेल्फ सेंट्रिक होने का मतलब होता है कि परिवार से कलह होना। तो वो चीजें भी आपको इवैल्यूएट करनी चाहिए। अब इसकी मैच को देखो कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे चार्ट में, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल, सन अगर उपपदा लग्ना लॉर्ड है, तो वो कौन कौन से उपपदा लग्ना लॉर्ड वाले होंगे जिनके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी ठीक रहेगी, और किसके साथ मेरी को मुश्किल होने जा रही है। जुपिटर इज फैंटास्टिक। अब जुपिटर वाले के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर विल बी ऑलवेज गाइडिंग एंड दिस पर्सन, बिकॉज सेल्फ सेंटर्ड, एक राजा जो है मिनिस्टर की बात सुनता है। सो यू नीड टू थिंक लाइक दैट। वीनस वाले केस में वो नहीं हो पाएगा, वो मैं बताऊंगा क्यों। मार्स, अगेन मार्स एंड सन दे गो वेल टुगेदर, बट इसमें अल से कि दोनों के बीच में क्लैशेस होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज एक मार्स वॉरियर है और एक किंग है। अगर आपके चार्ट का सन बहुत अच्छा है और उसके चार्ट का मार्स बहुत अच्छा है, क्लैश होगा। नहीं तो मार्स जो है वो सन को फॉलो करेगा। प्रॉब्लम आएगी मून में। मून के साथ सन इस मामले में अच्छे नहीं जाएंगे। प्रकृति एन पुरुषा शिवायन शक्ति, एवरीथिंग इज फाइन। बट अगर आप सन उपपदा लगना लॉर्ड लेकर के बैठे हैं और अगला मून उपपदा लगना लॉर्ड लेके बैठे हैं, तो इन दोनों में कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं होगी, ये मून वाले पार्ट को आप देखें। नेक्स्ट जो ग्रह के बारे में बात होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देन सैटर्न के साथ इनका नहीं जाता है, बिकॉज सैटर्न लाइक्स सरेंडरिंग एंड सन डजंट लाइक सरेंडर नेचर। सो इवन दोनों स्पाउस के, मतलब दोनों जब आप स्पाउस के बारे में जब देखेंगे दोनों को बैठा करके, तो एक का नेचर होगा टू सरेंडर इन एनी मैटर्स, और सेकंड, नो आई एम द वन। तो यहां पे क्लैश होता है। और अगर राहु उपपदा लगना लॉर्ड हो गया, तो वहां पे आपको मुश्किल हो जाएगी। अब राहु कैसे हो सकते हैं, राहु केतु? तो मान लीजिए कि आपका उपपदा लगना जो है एक्वेरियस में फॉल होता है, और राहु सैटर्न से ज्यादा मजबूत स्थिति में है, तो लॉर्ड जो है वो काउंट होंगे राहु। स्कॉर्पियो में है, पाइसिस में है, और केतु मजबूत है मार्स से, तो उस केस में केतु को वहां की लॉर्डशिप मिलेगी। उसके अलावा अब आगे चलते हैं, नॉट अलावा, उसके आगे चलते हैं मून में। मून के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम है। मून इन सेवेंथ हाउस, मून उपपदा लगना, आपको पत्नी नहीं चाहिए, आपको पति नहीं चाहिए, आपको मां चाहिए। अब ये दो तीन चीजें दर्शाता है। एक, कि भाई इस व्यक्ति की तलाश खत्म ही नहीं होगी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ मेल पर्सन। अब उसको मम्मी चाहिए, उसको स्पाउस नहीं चाहिए। स्पाउस के रूप में खाना बनाने वाली, केयर करने वाली, मम्मी ऐसे करती थी, मम्मी वैसे करती थी। या अगर लड़की भी है तो मदरली जो केयर होता है, दैट शी इज एक्सपेक्टिंग इन रिलेशनशिप। अब ये आप सोचो, जब पिछले पार्ट में मैंने पिछले ग्रह के बारे में जब कहा कि सन के साथ कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं आती है, सन कहता आई एम द वन, एंड पर्सन कहता है नो 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 नो, यू हैव टू बिकम माई मदर। सन से सॉरी, मैं फादर ही ठीक हूं, कमा के ले आऊंगा, बट मदर वाला रोल मैं प्ले नहीं कर सकता। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मून इन द सेवंथ हाउस। और यही रीजन है कि अगर आप जब मैरिज के पूरे कॉम्बिनेशन को देखते हो, आप कहते हो राहु है, वीनस है, मरकरी है, केतु है, और आप कहते हो कि यार इसमें से अगर तीन भी आ गए, दो भी आ गए तो प्रॉब्लम है, राहु वीनस आ गए तो मल्टीपल अफेयर्स होंगे ना। नहीं,
सिर्फ राहु वीनस पैसा देके चले जाएंगे, रिसर्च दे देंगे एंड ऑल दैट। मून का होना जरूरी है। मून अगर उसमें आ गया देन मल्टीपल रिलेशनशिप, क्योंकि आपकी तलाश खत्म ही नहीं होती है। इफ मून इन द सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ हाउस बिकम द सेवेंथ लॉर्ड, और इन केस ऑफ उपपदा लग्ना लॉर्ड, अगर व्यक्ति की अगर नहीं व्यक्ति की तलाश जो है वो मदरली केयर वाले स्पाउस की होगी, दैट्स नॉट गुड। व्हाट इज गुड इन इट? जब शादी होगी, अब जो कंपैटिबिलिटी होगी उसके हिसाब से, तो उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन व्यक्ति को आप देखोगे कि पद और प्रतिष्ठा मिलने लगी, सोसाइटी में उसका नेम एंड फेम होने लगा, उसको नए घर मिलने लगे, उसको गाड़ियां मिलने लगी, मतलब वो परचेज करने लगता है। मून बहुत अच्छा जाते हैं वीनस के साथ, अपने उच्चनाथ के साथ, बिकॉज दोनों केयर करने वाले हैं, और चूंकि वो सेवंथ के लॉर्ड है वो भी सरेंडर में विश्वास रखते हैं। मून को मदरली केयर चाहिए, फैंटास्टिक। जुपिटर के साथ मून का संबंध अच्छा है, जुपिटर कमोवेश बहुतों के साथ अच्छा जाते हैं। मून को प्रॉब्लम होती है, एक तो मार्स के साथ प्रॉब्लम होगी, मार्स इज नॉट रेडी टू सरेंडर। मार्स के साथ इनकी समस्या होगी, सन के साथ समस्या होगी, सैटर्न के साथ। सैटर्न इज अ ड्राई प्लैनेट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स जो मदरली केयर वगैरह बोल रहे हो। लेट्स डू आवर वर्क, और अदर वे राउंड, जहां वो एग्जॉल्ट होते हैं, लेट्स पार्टी। सैटर्न इज लेट्स पार्टी। अब लोग बोलेंगे सैटर्न इज लेट्स पार्टी क्यों? पहले के वीडियोस देखिए। तो इन दोनों में से एक नेचर होगा, और जो नेचर होगा वो मून के अगेंस्ट जा रहा है, बिकॉज आप पार्टी कर रहे हैं तो मून को लग रहा है यार ये क्या है, तो मेरा केयर नहीं कर रहा है। एंड इफ द पर्सन इज ड्राई, इज नॉट इंटरेस्टेड डूइंग कर्मा एंड एवरी डे वर्किंग, देन ऑल्सो यू आर सेइंग ओ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ। मार्स के साथ नहीं, केतु के साथ नहीं। अगर केतु आपका पार्टनर का उपपदा लगना लॉर्ड हो जाता है तो भी वो मैच नहीं है, राहु है तो भी मैच नहीं है। मतलब कमोवेश अगर आप देखो, और मरकरी की बात मैंने अभी तक नहीं करी है, मरकरी आई एक्सप्लेन जब मरकरी की बात करूंगा। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पूरे वीडियो को देखें रादर देन सिर्फ अपना पार्ट देख करके स्किप करने का, क्योंकि मरकरी में बहुत क्लॉजेस हैं। मरकरी इतना आसान ग्रह नहीं है उसको इवेल्युएट करना। तो ये मून की बात हो गई। अब नेक्स्ट मरकरी के पास चलते हैं, और हम लोग वैसे ही घूम रहे हैं जैसे सन और मून का जो है दो घर है राजा रानी का, और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। नेक्स्ट हाउस दोनों ने जो है वो मरकरी को दिया है, फिर उसके नेक्स्ट में जो है वीनस को मिला है, फिर मार्स को मिला, फिर जुपिटर को, फिर सैटर्न को। तो हम उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। मरकरी इज अ टीनेजर, और बहुत बार मैंने कहा है कि जेमिनी लग्न दे आर गुड एट फ्लर्टिंग, एंड फ्लर्टिंग डजंट मीन दैट दे आर डूइंग बैड। मतलब ठीक है, दे आर टॉकेटिव, दे नो हाउ टू आर्टिकुलेट थिंग्स, पुट थिंग्स टुगेदर। तो मरकरी के केस में जब मरकरी उपपदा लगना लॉर्ड हो तो आपका एक्सपेक्टेशन जॉय का होता है, जॉयफुल नेचर चाहिए भाई। और अगर वो चीजें नहीं मिलती हैं तो प्रॉब्लम है। दूसरा, मरकरी वाले का अपना एक नेचर होता है, दे आर वेरी एनालिटिकल। तो इसका मतलब है कि मैरिज के मामले में जब उससे आपका स्पाउस से इंटरेक्शन हो रहा है, यू विल बी एनालिटिकल। अब बहुत बार आप देखेंगे घर परिवार में भी, अब चूंकि हम लोग जिस एज में, और आप लोग तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बच्चे भी होंगे, अपने माँ बाप को देखिए कि जब उनके बीच में वार्तालाप होती है तो बहुत बार पिताजी कहते भी होंगे, अरे यार अंतर्यामी नहीं हो, तुम पहले बताओ तो सही क्या बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउस वाइफ्स, लेट्स नॉट डू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मैं पहले की बात कर रहा हूँ जहां महिलाएं कम काम करती थी, कि यार तुम मन की बात मैं थोड़ी जान पाऊंगा, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, गिव मी द रीजन, गिव मी द रैशनल। अच्छा ऐसा बोल रही हो या ऐसा बोल रहे हो तो इसके पीछे का कारण क्या है? बिकॉज मरकरी इज मरकरी। मुझे रैशनल चाहिए, मुझे एनालाइज करना है, मुझे इसके पीछे का रीजन बताओ। ये मरकरी, और बिकॉज ये कारण मरकरी के नगेशन का भी बन जाता है। उपपदा लगना लॉर्ड मरकरी एक रिस्की प्लैनेट है। वाई? बिकॉज कालपुरुष चार्ट में आप देखोगे तो 6 के लॉर्ड है जो बाई डिफॉल्ट नगेशन होते हैं, और नपुंसक ग्रह भी है। तो इन सारी चीजों को मिलाओगे तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत अच्छा नहीं है विवाह को लेकर के। एट द सेम टाइम अगर कंपैटिबिलिटी वाला मिल गया तो दिस इज फैंटास्टिक, बिकॉज थर्ड के भी मालिक हैं, एंड थर्ड इज उपचया कालपुरुष। मतलब शादी हुई, एंड दीज पीपल दोज जिनका कंपैटिबिलिटी है, दे कैन टेक देयर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। साथ में वो दोनों, बिकॉज वो फ्रेंडली नेचर रहता है, वो जॉयफुल है कि ठीक है मैं फ्रेंडली तुम भी फ्रेंडली, जो भी अपना कंपैटिबिलिटी का भी मैं बात करूंगा। और दोनों एक दूसरे को दोस्त के नजरिए से देखते हैं, काफी इंजॉय करते हैं लाइफ को। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी नहीं रही तो एक मतलब ईर घाट बीर घाट बोलते हैं, एक इस घाट पे एक उस घाट पे, नदी के दो किनारे की तरह चले जा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो वो एक समस्या होती है।
किनके साथ ये अच्छा, मरकरी को इवैल्यूएट कैसे करें कि मरकरी किसके लिए सपोर्टिव होंगे, क्योंकि आपको कंपैटिबिलिटी देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मरकरी को आप जनरली देखोगे जिस राशि में है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सर्कमस्टांसेस को यूटिलाइज करना चाहते हो, जो वहां पे सर्कमस्टांसेस है, तो यू विल गो विद द सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए सन की राशि में है तो यू आर इन सन्स ग्रुप। अगर मान लीजिए सैटर्न की राशि में है तो कोई कहे यार वो सन के साथ है या मून के साथ है, ठीक है, आप जिसके साथ भी हैं, बट जो आपका लॉर्ड है, थिंक लाइक लैंडलॉर्ड है, अगर वो ब्लॉक कर दे तो चीजें ब्लॉक हो गई आपके लिए, तो आपकी मैत्री हो जाती है, क्योंकि मरकरी का व्यवहार यही है, वो लेफ्ट और राइट ढूंढते रहते हैं किसके साथ अलाइन होना है। अब जिसके साथ अलाइन होंगे उस वाले ग्रुप में ये अच्छा परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अगर सन वाले ग्रुप में तो सन के ग्रुप से पिक करते हैं किसको, जुपिटर को। क्यों? क्योंकि जुपिटर इनको अपने बच्चे की तरह केयर करता है, तो ही इज हैप्पी, ठीक है। द्वेष होगा, द्वेष नहीं होगा, मतलब चूंकि एक नॉलेज है और एक इंटेलेक्ट है, वो एक टकराव रहता है, बट पर्सन इज हैप्पी कि चलो ठीक है, आई एम गेटिंग दैट ब्लेसिंग दैट यू आर केयरिंग लाइक अ बेबी। वहां चल जाता है। मून के साथ तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो दिमाग का पानी सुखा देता है। सन, अगेन दिस इज गुड, वन इज इंटेलेक्ट। इट, यू थिंक लाइक दिस, टू पीपल कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग बुधादित्य योग, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द योगाज ऑल्सो, कि अगर दो लोग जीवन में, दो लोग साथ आते हैं तो जीवन में क्या कर सकते हैं। अगेन आई विल गिव द, सो अगेन टुडे मॉर्निंग व्हेन आई वाज टॉकिंग टू समवन फ्रॉम कनाडा, और वहां पे चार्ट मैचिंग में उन्होंने यही चीज पूछी थी कि क्या हम अलग अलग वेल्थ बनाएंगे या साथ में वेल्थ बनाएंगे। तो यू हैव टू लुक एट कि when both उपपदा लग्ना लॉर्ड कमिंग टुगेदर, what kind of yogas they are forming। और अगर कोई दुर्योग फॉर्म कर रहे हैं तो यू कैन सिंपली से नहीं यार ये डाउन जाएगा। मरकरी राहु के साथ, अब एक बड़ा पिक्यूलियर कॉम्बिनेशन है ये, कि एक व्यक्ति का मरकरी उपपदा लग्ना लॉर्ड है और दूसरे का राहु निकला। अब ये आपने सुना होगा कि अंडरस्टैंडिंग वाली मैरिज, बड़े ओपन हैं, बड़ा ब्रॉड माइंडेड हैं, तू तेरा मैं मेरा, उसका भी रिलेशन चलेगा मेरा भी रिलेशन चलेगा। इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज। राहु एक से ज्यादा में विश्वास रखते हैं और मरकरी कहता है आई एम जॉयफुल, आई कैन गो विद मेनी, आई एम नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। अगर एक आध उसमें लाइक मून का कंजंक्शन एस्पेक्ट वगैरह आ जाए तो ये मरकरी का राहु के साथ हो गया। मरकरी विद केतु, अगेन दैट्स नॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू हैव। रिसर्च कर रहे हैं, कहीं कोने में पड़े हुए हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। मरकरी सैटर्न, अगेन दैट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज एक का मरकरी एक का सैटर्न है, तो मान के चलो इनके जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो ना के बराबर रहेंगे, जो या तो जीवन में निरस्ता लाएगी या हो सकता है कि वह विवाह के टूटने का कारण बन जाए। दोनों नपुंसक ग्रह हैं, दोनों साथ आ गए। नाउ यू थिंक लाइक दिस, जब दोनों साथ आएंगे तो एक दूसरे से अपना एनर्जी शेयर करते हैं, और वो एनर्जी ये होती है, द सैटर्न इज ओके, आई एम द ओल्ड प्लैनेट, ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, एंड मरकरी इज सेइंग ओके इट इज सैटर्न, सो व्हाट काइंड ऑफ जॉय दैट आई विल लुक फॉर। सो चार्ट में सबसे अगर मुश्किल कोई ग्रह है, डिफिकल्ट ग्रह, तो वो है मरकरी। मोस्ट ऑफ द पीपल मरकरी को इवैल्यूएट ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आप मरकरी को देख लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज वीनस। फैंटास्टिक ग्रह, you will love it if your upapada lagna lord is Venus. See, Venus is all about, okay, I'm surrendering. This surrender in relationship, what else you need? और मैं तो कहता हूं कि अगर दोनों तरफ वीनस हो तो फैंटास्टिक। जो आप कहो, वो दो लोग बैठे रहते हैं हस्बैंड वाइफ, आप कहिए, नहीं लीजिए आप कहिए, जो कहिए सब ठीक है, चाय बना दो, नहीं मैं बना के लाती हूं, या उसने कहा मैं बना दूं, नहीं मैं बना के लाता हूं। ये जो प्रेम आप देख रहे हो ना, ये दोनों वीनस वाले हैं या वीनस मून वाले हैं, उनके बीच का ये संबंध है। मार्स वीनस का जो जो संबंध है ना, वो बड़ा फिजिकल है, एंड यू नो मार्स वेरी वेल। मार्स का क्या है, वो लड़ाई करेगा, अगले दिन फिर आज उसने बैटल जीता, रात्रि हुई, ठीक है, विश्राम किया, नेक्स्ट डे वो ठीक है फिजिकल हुआ, फिजिकल इंटीमेसी है, नेक्स्ट डे चलो जी लड़ाई करते हैं, क्योंकि मुझे तो अगला काम करना है। सो वीनस के मामले में ये अच्छा है, और वीनस वाले खास करके अगर एक कंपैटिबल पार्टनर मिल जाए, दे क्रिएट वेल्थ लाइक एनीथिंग। दिस इज दी बेस्ट, बिकॉज उपपदा लगना जहां से कैलकुलेट होता है वो एग्जॉल्टेशन प्लेस है वीनस का। ही हैज मैक्सिमम, जिसको बोलेंगे ना हैंड इन इट, और मैक्सिमम सेइंग इन इट, कि भाई ये मेरा आधिपत्य है, ये मेरा एरिया है। सो वीनस के साथ ये प्लस पॉइंट है।
प्लस वीनस वाले को लग्जरी, व्हीकल, ऑल दैट कंफर्ट बहुत ज्यादा मिलता है अगर कंपैटिबल पार्टनर मिल जाए तो। किसके साथ गुड है? मून के साथ मैंने कहा इट्स गुड। मून इज सेइंग ओके नर्चर केयर, वीनस इज सेइंग आई एम सरेंडरिंग। वीनस के साथ अच्छा है। वीनस सन का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। सन वीनस या वीनस सन कमोवेश ठीक है, बिकॉज सन जो है जब वीनस को कंबस्ट करते हैं चार्ट में तो वो व्यक्ति को डिसिप्लिन में लेके आते हैं, क्योंकि वीनस का तो एक तो लग्जरी वाला पैटर्न है और दूसरा कि भाई वो वीनस है, आइडिया इज टू प्रोड्यूस बेबी। कैसे होता है वो ठीक है, शादी कर लिया, बट देन यू नीड सन टू कंट्रोल दैट वीनस। मून वाले केस में रिस्क क्या है कि ये दोनों आ गए, अब दोनों ही उसी तरह के हैं, माइंड एफ्लिक्ट हो गया, दे कैन गेट इनटू समथिंग रॉन्ग। सन वाले में पूरा कंट्रोल रहता है। सन इज ऑल्सो वेल्थ, ट्रू वेल्थ, एंड वीनस इज वेल्थ फाइनेंस जो हम बोले, तो दे क्रिएट वेल्थ टुगेदर। सन इज अ ट्रू गिवर एंड वीनस इज समवन हु सरेंडर्स। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। वीनस को प्रॉब्लम होती है अपने नीचनाथ मरकरी से। मैं सरेंडर कर रहा हूं और तुम्हें तो जॉय चाहिए, तुम 2-4 जगह जा रहे हो, दैट्स अ प्रॉब्लम विद मरकरी। वीनस को प्रॉब्लम होगी जुपिटर से। दो गुरु हैं, अब ये टूटता नहीं है इनका रिलेशनशिप, ये दोनों बैठ जाएंगे एक ही मुद्दे पे, अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, दोनों बातें सही है बट एग्री नहीं करेंगे। बस वो रहता है कि यार जब दो गुरुओं के बीच में शास्त्रार्थ होता था पहले, तो आप देखते होंगे, अगर आपने फोटो देखा, दो गुरु बैठे हुए, एक इधर से बोल रहे हैं, एक इधर से बोल रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि मैं तुमसे बस इतना ही ज्यादा ऊंचा पद रखता हूं, लेकिन रखता हूं। ये वीनस और जुपिटर का ये कहानी है। मान लीजिए आपका 7th लॉर्ड वीनस है, फॉर एग्जाम्पल, उपदा लग्न लॉर्ड समझा रहा हूं, अगले का 7th लॉर्ड जुपिटर है, शादी हो गई, लीजिए जी, फिर से वही कहानी। मान लीजिए आपका जुपिटर और वीनस एक दूसरे से 212 में है और अगले का भी जुपिटर वीनस 212 में, तो हु इज सुपीरियर, इसकी लड़ाई चल रही है। कभी भी जुपिटर भी त्याग नहीं करना चाहते, वीनस को भी त्याग में कोई इंटरेस्ट नहीं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज 7th हाउस वो सरेंडर करते हैं। हाँ, अगर बच्चा नहीं होता है, ऑब्वियसली इफ देयर इज नो बेबी देन ही विल गेट इनटू नेक्स्ट मैरिज। जुपिटर हैज द सेम अप्रोच, बिकॉज वो पुरोहित का है कि भाई बच्चा होगा तो आगे कमा करके लेकर के आएगा। सो मरकरी के साथ और जुपिटर के साथ इनको प्रॉब्लम है। सैटर्न के साथ, सैटर्न का एक्सॉल्टेशन है। सैटर्न अगर दो रूप में है तो पहला रूप अगर वो एंटरटेनमेंट वाले हैं, फैंटास्टिक। इफ समवन हु इज वेरी नीरस काइंड ऑफ पर्सन, अरे नहीं यार, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, काम करो, थक गया हूं एंड ऑल, देन दिस वीनस गेट्स द प्रॉब्लम। वीनस राहु इज नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज दिस कैन मेक अ कपल, एक ऐसा कपल साथ में आ जाते हैं, दे विल क्रिएट वेल्थ लाइक एनीथिंग। सैटर्न में भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम वही है कि तू तेरा मैं मेरा वाला, तो वो एक प्रॉब्लम आती है। वीनस केतु का जो कॉम्बिनेशन है, उपदा लग्ना लॉर्ड की जो मैचिंग है, दिस इज रियली गुड फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। इफ यू आर लुकिंग फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, दिस इज फैंटास्टिक। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ देख रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोनों के एक्सपेक्टेशंस एकदम अलग से हैं। मार्स वीनस जितनी तेजी से अट्रैक्ट होते हैं उतनी ही तेजी से वो रात और सुबह वाली कहानी है। रात में साथ हुए और सुबह अपना अपना रास्ता नाप लिए। स्पेशली मार्स इज लाइक दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट मार्स। मार्स घोड़े पे सवार एक वॉरियर, जिसके जीवन की बस एक ही कहानी है, सुबह उठना है, एक लड़ाई लड़नी है, एक राज्य को जीतना है और फिर उसके बाद आराम करना है और फिर अगली लड़ाई पे चल देना है। जिसका अगर उपपदा लगना लॉर्ड अगर मार्स है तो 28 तक तो पहले शादी ना करें, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। मार्स वांट्स यू एंड टू सेव योर इंटरनल स्ट्रेंथ, सीमन। सो फिजिकल ना हो, शादी तो दूर की बात है, आजकल शादी से पहले लोग फिजिकल होते हैं, दैट्स अ कॉमन थिंग। तो फिजिकल ना हो, वो आप उस चीज का आप ध्यान रखते हैं। मार्स के साथ क्या है कि एक तो वो रिलेशनशिप में टिक पाना भी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज उनको प्रोग्रेस करते रहने की आदत है और सरेंडर करने की आदत नहीं है। मैरिज इज ऑल अबाउट सरेंडर। तो मार्स सरेंडर नहीं करते हैं, ईगो क्लैश होता है, झगड़ा हो सकता है। मार्स तो फिजिकल अब्यूज के भी कारक है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं, वॉरियर का आदेश मिला और काम कर दिया। अब हो सकता है कि माता जी जो है वो सिंह राशि हो और उन्होंने आदेश दिया कि दो, तो एक हाथ दे दिया, ये भी हो सकता है। और ये मार्स मून में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मार्स मून आपके ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। एक ब्लड है, एक फ्लो है, तो जैसे ही ऊपर नीचे हुआ तो फिजिकल अब्यूज शुरू हो जाता है। तो मार्स, इस मामले में मार्स अच्छे नहीं हैं। अगर आपके उपपदा लगना लॉर्ड हैं तो पहली चीज है 28 तक मैरिज ना करें। मैरिज करें तो चार्ट प्रॉपरली मिला के करें।
मार्स को कंट्रोल सैटर्न करते हैं, मार्स को कंट्रोल सन करते हैं। तो पार्टनर का उपपदा लगना लॉर्ड अगर सन है और सैटर्न है, जुपिटर भी है, तो ये तीन बहुत अच्छा है। उसके अलावा वीनस के साथ वही लेन देन रहेगा, बहुत कार्मिक रहेगा। राहु के साथ इनको स्तंभना लग जाएगा, भाई साहब जिनकी चार्ट है वही बीमार पड़ जाएंगे। अगर अगले का उपपदा लगना लॉर्ड राहु हुआ तो पता चला आप बीमार हैं या आप कहीं और हैं, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेसिबल फॉर दैट पर्सन। सो यू नीड टू थिंक लाइक दिस। देन अगर मरकरी के साथ देखें, दिस इज गुड, बट वही होता है किचकिच बहुत ज्यादा इसमें होगी कि आप घर में बैठ करके बहसबाजी कर रहे होंगे मरकरी के साथ। बोथ विल बी ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ कि कौन ज्यादा इसमें नॉलेजेबल है, कौन ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। अगर मून के साथ, मैंने कहा दोनों के बीच में मारपीट हो सकती है, तो मून मार्स को तो मैं साफ साफ कहता हूं, उपपदा लगना लॉर्ड मार्स है और उपपदा लगना लॉर्ड मून है, शादी मत करो। और शादी हो गई है तो प्रॉपर ध्यान रखो कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो सके तो प्लीज एस्ट्रोलॉजर से मिलकर रेमेडी ले लो। दिस इज नॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू हैव। सो कभी जब एक टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनाना है मॉलेस्टेशन एंड फिजिकल अब्यूज के ऊपर, उस समय इसकी चर्चा डिटेल में करूंगा। वीनस मून के साथ मैंने बताया, वीनस के साथ एक सरेंडर है और एक एग्रेसिव है, तो वो नहीं चलेंगे। देन फ्रॉम मार्स लेट्स मूव टू जुपिटर। जुपिटर इज अ सात्विक ग्रह। व्हेन इट कम्स टू मैरिज, ही इज अ पंडित जो एक मैरिज में रहना चाहते हैं तब तक जब तक वो खत्म नहीं हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट ग्रह टू हैव उपपदा लग्ना लॉर्ड वीनस के अलावा, क्योंकि जुपिटर भी आपको वेल्थ क्रिएट करके दे देंगे, नॉलेज दे देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट ही नोज हाउ टू हैंडल थिंग्स, जुपिटर को पता है। बट जुपिटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, वन एट ए टाइम है। मतलब आप ये सोचते हो कि अगर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूं, कोई पूछता है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो शादी करोगे, तो अगला कहेगा नहीं नहीं करूंगा जी। ना 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 ना, जुपिटर उपपदा लगना लौटे कर लेगा जी, टेंशन नहीं लेने। वो शादी कर ही लेगा, क्योंकि एक के बाद वो रुकने वाला नहीं है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। दैट इज जुपिटर्स बिहेवियर। जुपिटर आपको नॉलेज लाके देता है, शादी के बाद आपका नॉलेज बढ़ेगा। जुपिटर आपको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जुपिटर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाते हैं। दिस इज फैंटास्टिक पार्टनर टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल इन स्पिरिचुअलिटी। बहुत अच्छे से ये मैच करते हैं। ये मून को कंट्रोल कर सकते हैं। मून को चाहिए वो कि ठीक है मुझे आप मम्मी टाइप का चाहिए, बट जुपिटर कैन हैंडल मून, जुपिटर कैन हैंडल सन, जुपिटर कैन हैंडल मार्स। जुपिटर फंस जाते हैं सैटर्न के साथ। सोच के देखो, अब आज की नहीं, आपको बहुत थोड़ा इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। कोई 50 बरस पहले एक पंडित जी हैं किसी गांव के, वो दिन भर पूजा पाठ करा के घर आते हैं, और एक सॉरी, सैटर्न वाली जो जो महिला है, एंड दिस इज नॉट अगेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, समझ लें, सैटर्न वाली महिला जो है वो घर में बैठी हुई है, नीरस कहीं कोने में, उदासीनता लिए हुए। पंडित जी भी हाथ पैर भी नहीं धोए हैं, एक बार देखा यार क्या है ये, कैसी जिंदगी मिली है। दैट्स नॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशन। राहु और जुपिटर अगर साथ में आ जाए, अगेन दैट्स नॉट, आपको चंडाल योग बैठे बैठाए मिल जाता है। मतलब आप गुरु को रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, और बिकॉज आपके चार्ट में उपपदा लगना लॉर्ड जुपिटर हैं, तो आप विनूसियन गुरु के पास जाएंगे भी नहीं। उसके अलावा अगर मरकरी की बात करूं, तो मरकरी इज गुड बिकॉज यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ मरकरी, सो मरकरी इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, बिकॉज वो दोनों मिला करके चल रहा है। देन मून की बात हो गई, वीनस के साथ तो इनका पटता नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्विकली। इसके बाद अपन सैटर्न की बात कर लेते हैं। सैटर्न बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है उपपदा लगना लॉर्ड के लिए, कुछ सेंस में है कुछ सेंस में नहीं है। अब कैसे कैसे इसको देखो, अब कोई कोई आके कोई चैनल पे भी लिखे हुए था पिछले वीडियो में कि दिस इज द मोस्ट नेगेटिव चैनल ऑन यूट्यूब। भाई अगर सिर्फ दिन भर रसगुल्ला जलेबी बात करना है कि तुम मम्मी से बतिया रहे होगे, या तुम जो है आज आसमान में तारे देख रहे होगे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कॉल करेगा, दिस इज नॉनसेंस। आई डोंट गेट इनटू सच काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पूरा आप क्लासिक उठा के पढ़ें, मैं गारंटी देता हूं जब ओरिजिनल क्लासिक आप पढ़ोगे 70-80% टाइम सारे ऋषिज यही कह रहे हैं, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो आपकी इतनी लॉन्जिविटी होगी, ऐसा ऐसा होगा तो तब आप डेथ करोगे। आप पूरा चार्ट को पढ़ो, जब पूरे आप CS पटेल साहब के रिसर्च को पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम इज टॉकिंग अबाउट भृगु बिंदु बोलेंगे, उस पर बोलेंगे ये जाएगा मेलेफिक तो ये होगा, ये मेलेफिक तो ये मेलेफिक, ये रिजल्ट होगा निगेटिव। क्योंकि आपने ये जो बैड कर्मा कर रखा है
और आज जो आकर के आप एक एस्ट्रोलॉजर को कहते हो कि यार तुम तो सब निगेटिव बातें बोलो, निगेटिव बातें नहीं है, यही तो समझ करके आपको सुधार करना है। अब यहां पे जब सैटर्न की बात होगी तो मैंने कहा क्यों निगेटिव है, दो एस्पेक्ट है। इफ सैटर्न एक्सॉल्टेड इन वीनस, पार्टी वाला बंदा है, फैंटास्टिक। सैटर्न लाइक कैप्रिकॉन, अगर वो कैप्रिकॉन से अलाइंड है आपके चार्ट में, वो काम करने वाला है, वो नीरस बंदा है। नीरस है तो मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी उसकी मैक्सिमम के साथ नहीं जाएगी, लेकिन वो पार्टी करने वाला है तो वीनस के साथ भी चल जाएगा। तो ये दोनों को अलग करके देखना है। सैटर्न उपपदा लगना लॉर्ड अगर आपके चार्ट में है और आप प्रेम करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं बहुत जिद्दी है कि मुझे तो बस इसी लड़के या इसी लड़की से शादी करनी है। और ऐसे ही लोग आते हैं, सर वो वापस आएगी, वो वापस आएगा, बिकॉज योर उपपदा लगना लॉर्ड इज सैटर्न। यू आर सो रिजिड, माँ बाप भी परेशान हो जाएंगे एंड दे मेंटेन देयर रिलेशनशिप। प्रॉब्लम खुद के नीरसता में आती है जब आप कैप्रिकॉन से ज्यादा, एक्वेरियस से भी नहीं, कैप्रिकॉन से ज्यादा अलाइन हो जाते हैं, दिन भर काम करके थक के आते हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप में, तब पार्टनर कोई भी हो आपसे नाराज होकर के चला जाता है। वीनस के साथ इनका अच्छा है संबंध। मार्स को कंट्रोल कर लेते हैं ये, दैट्स अ गुड थिंग कि मार्स की एनर्जी को कंट्रोलिंग देवता है, तो मार्स अगर कितना भी इधर उधर लेफ्ट राइट करें ये इसको कंट्रोल करते हैं। प्रॉब्लम इनको सन के साथ होती है, सन का अहम और इनका सरेंडर का नेचर। वीनस के साथ जैसा मैंने कहा बहुत अच्छे जाते हैं, मून के साथ मुश्किल है बिकॉज ही इज द वन हु इज प्लानिंग मैरिज को। आप देखिएगा कि मून, मान लीजिए कि आप लड़की हैं, आप सैटर्न वाली हैं, और लड़का जो है वो मून वाला है, और आपकी शादी ठीक हो गई है, तो आप बड़े आराम से चल रहे हैं कि ठीक है जी अपने काम करते हैं कि ऐसे ऐसे प्लान कर लेते हैं, एंगेजमेंट होगा, फिर तिलक होगा, फिर ये होगा वो होगा, और आप निश्चिंत है कि ठीक है अभी टाइम है, शॉपिंग होगी। लड़का ही उल्टा रेस हो रखा है, हर दिन फोन आ रहा है, ये करना है, ये व्यवस्था करना है, वो व्यवस्था करना है, बिकॉज ही इज मून, यू आर सैटर्न। अदर वे राउंड अगर होता है तो लड़की मून, मतलब एक पूरा तेजी से चल रहा है, दूसरा जो आराम आराम से चल रहा है, इनकी कंपैटिबिलिटी में इश्यू है। मरकरी सैटर्न अगेन दिस इज गुड इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग थिंग्स अराउंड, घर को ये लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। सैटर्न केतु ना, दोनों आए नहीं कि श्राद्ध योग एक्टिवेट हो गया, नॉट, ये तो मतलब नॉट इन द सेंस कि ये दिस इज नॉट आई से रिकमेंडेड। सैटर्न राहु शापित योग नहीं, एकदम से नहीं। लेट्स टॉक अबाउट राहु केतु टुगेदर। राहु इज ये दिल मांगे मोर, केतु इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग अंटिल अनलेस इट इज रिलेटेड टू कुलस उन्नति। तो राहु अगर उपपदा लगना लॉर्ड है तो एस्ट्रोलॉजर को केयरफुल हो जाना चाहिए कि क्या मल्टीपल रिलेशनशिप की बात हो रही है, या रिलेशनशिप में इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा डिजायर है कि मेरे ऊपर फोकस रहे, या अगर ये सन वाला है और उपपदा लगना लॉर्ड अगर राहु निकल गया तो ऐसे भी दोनों के बीच में मैत्री नहीं दिख रही। फॉरगेट अबाउट कि दूसरे के चार्ट में क्या है, और दूसरे के चार्ट में राहु अगर आपके चार्ट में और दूसरे के चार्ट में वीनस है, गुड, मरकरी है, गुड, चलेगा। उसके अलावा सैटर्न मैंने मना किया, केतु ये बहुत कार्मिक रिलेशनशिप होगा, बट दिस इज रियली गुड फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जुपिटर के साथ नहीं जाएंगे आप, मून के साथ नहीं जाएंगे, सन के साथ नहीं जाएंगे, मार्स को तो आप स्तंभना ही दे देंगे। ऑन द अदर हैंड केतु, केतु अगर आपके उपपदा लगना लॉर्ड हैं, what does it mean? A partner can come in the life who can take you to the next level in spirituality. But problem क्या होती है, this marriage is going to transform you like anything. और ऐसे मैरिज में स्पेशली फीमेल के लिए मैं बोलूंगा कि आप चार्ट जरूर देख लीजिए कि कहीं फिजिकल अब्यूज के, क्योंकि ये कटने फटने वाला ग्रह है, तो कहीं ऐसा कुछ इंडिकेशन तो नहीं है आपके चार्ट में, बिकॉज ये तो इंडिकेट कर रहे हैं। फर्दर ग्रह को आप एनालाइज कर लीजिए। केतु जुपिटर के साथ बहुत है, बहुत अच्छी बात है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। वीनस के साथ भी एक हद तक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ठीक है। मून के साथ कहीं से कंपैटिबिलिटी नहीं है, दोनों आपस में किचकिच करते रहेंगे। मरकरी के साथ फॉर एनालिटिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर गुड, नॉट दैट ग्रेट आई विल से। सैटर्न के साथ शादी योग एक्टिवेट करते हैं, राहु के साथ कार्मिक हैं, और सन के साथ दिस इज फैंटास्टिक, बोथ विल राइज टुगेदर, ये एक अच्छी बात है। मार्स के साथ इट्स लाइक बोथ विल बी सिटिंग टुगेदर एंड थिंकिंग हाउ टू डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। बहुत बार आपने देखा होगा लोग जहर खा लेते हैं साथ में। अब मैं ये नहीं बोला कि एकदम यही होगा, ठीक है, उसके लिए बाकी कॉम्बिनेशन भी देखने होंगे, बट उसमें ये व्यवहार होगा। एक मार्स वाला है और एक केतु वाला है, या राहु केतु वाले है, और नेगेटिव इंपैक्ट है, मून एफ्लिक्टेड है, चलो साथ में कर लेते हैं। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। ईश्वर ने लाइफ दी है अच्छे कर्मों को करने के लिए। ये सारे ग्रहों की बात हो गई।
एक ग्रह ऐसे हैं जिनके बारे में बार बार महिलाओं को अवगत भी कराता हूं और मेरी कोशिश होती है कि रिपीट करके उनके दिमाग में बैठाना कि मार्स अगर उपपदा लगना लॉर्ड है, you need to be very careful and you need to meet your astrologer to check कि क्या शादी के बाद फिजिकल अब्यूज है, या इवन ऑन द नेम ऑफ मैरिज क्या मेरा कोई प्रेमी मेरे साथ फिजिकल अब्यूज या मॉलेस्टेशन कर सकता है। मेक श्योर कि इस चीज को आप ध्यान में रखें। और इसी के साथ अगले वीडियो के लिए लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस का इंतजार करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वी आर एस्ट्रो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।